नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी में आगा रहुल्ला और उमर अब्दुल्ला के बीच में क्यों छिड़ी तकरार? आगा रहुल्ला ने क्यों बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों ने आर्टिकल 370 और स्टेटहुड के लिए चुना है, ना कि बिजली, सड़क और पानी के लिए? आगा रहुल्ला ने हुकूमत पर लोगों को धोखा देने और लावारिस छोड़ देने का क्यों लगाया इल्जाम? उमर अब्दुल्ला ने आगा रहुल्ला के पार्लियामेंट इंतखाबात लड़ने के फैसले पर क्यों कसा तंज? उमर अब्दुल्ला क्यों बोले कि मैं वज़ीर आला हूं और लोगों से मिलकर जान चुका हूं कि वो बुनियादी तर्ज हुक्मरानी ही चाहते हैं? ये खबर क्या है? आगा रहुल्ला क्यों मीटिंग से वॉकआउट कर गए? वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला समेत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के आगा रहुल्ला के साथ क्या बातचीत हुई है? ज़राए हमें क्या बता रहे हैं, चलिए इस खबर में तफसील से जानते हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत हर पल बदलती है। जहां असेंबली इंतखाबात के वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ शाना बशाना आगा रहुल्ला खड़े रहे, वहीं इंतखाबात के बाद से चीजें काफी बदली हुई नजर आ रही हैं। जहां पहले रिजर्वेशन के मामले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और आगा रहुल्ला आमने सामने नजर आए, वहीं उसके बाद से दोनों के दरमियान खटास की खबरें भी तेजी से चलने लगी। इसी बीच ये खबर भी सुर्खियों में रही कि आगा रहुल्ला पार्टी से कुछ लीडरान और MLAs के साथ अलग हो जाएंगे। बहरहाल वो बात फिर दब सी गई, लेकिन आज शाम जो की खबर गर्दिश में आ गई है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 21 मई को नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से अपनी पार्टी की वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें तमाम लीडरान और कारकुनान शामिल हुए थे। हालांकि इस मीटिंग में एक बड़ा हंगामा भी हुआ, जैसा जराए बता रहे हैं, लेकिन उस हवाले से बात बाहर नहीं आई। अब जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी के दरमियान एक झगड़ा भी हुआ है और आपसी तनाव इस हद तक पहुंच गया कि आगा रहुल्ला मीटिंग से वॉकआउट कर गए। ज़राए के मुताबिक आगा रहुल्ला ने पार्टी के हालिया कामकाज पर तनकीद की। शुरुआत में तो मीटिंग में उमर अब्दुल्ला की हुकूमत के एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज की तारीफ सी हुई और जब आगा रहुल्ला की बारी आई तो उस वक्त बात के लिए उन्होंने एक तरीका मोड़ अपना लिया। इस तारीफ को दिखावटी तारीफ करार दे दिया और पार्टी के नजरिए को नाकामयाब भी करार दिया। आगा रहुल्ला ने कहा कि ये कोई अवामी मिलन नहीं है, ये एक वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और हम लोगों को धोखा दे रहे हैं अपने मंशूर में किए गए अहम वादों को लावारिस छोड़कर। उन्होंने कहा कि हमारी जंग आर्टिकल 370 की थी, ना कि रोजमर्रा की हुकूमत चलाने की। इस जंग में रियासत की हैसियत की बहाली शामिल थी, लेकिन वो उससे कहीं ज्यादा था। आगा रहुल्ला ने आगे पार्टी पर अपने बुनियादी ख्यालात के खिलाफ जाने का भी इल्जाम आयद कर दिया और कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर के सियासी कैदियों के लिए, खुद मुख्तारी के लिए और आईनी हैसियत के लिए खड़े होने में नाकाम रही है। उन्होंने आगे कहा कि कश्मीरियों ने सिर्फ बिजली, पानी, सड़क के लिए कई दहाइयों से तशद्दुद बर्दाश्त नहीं की है। हमारे लोग पूछते हैं कि ये पार्टी आखिर खड़ी कहाँ है। हम खामोशी और म्युनिसिपल टॉकिंग पॉइंट से ज्यादा उनके मकरूज हैं। इस मौके पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुबैना तौर पर रुकावट डाल दी, बज़ाहिर मुश्तअल, और कहा कि रहुल्ला आप अपने आप से मुतसादिम है। आप जिन मसाइल की बात कर रहे हैं, वकार, हकूक, शनाख्त की, वो रियासती हैसियत के जरिए हल की जा सकती है। अगर आप इस लड़ाई में इंतहाई ही यकीन रखते हैं तो फिर बड़गाम ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लें और हुकूमत का हिस्सा बन जाएं। हमने आपके पार्लिमानी इलेक्शन लड़ने के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया। हालांकि आपने एक बार कहा था कि आप ऐसा नहीं करेंगे और इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। इसके जवाब में वहीं आगा रहुल्ला की जानिब से ज़राए बयान करते हैं कि सख्त जवाब दिया गया है। उन्होंने कहा कि चलो ये भी सीधी बात है कि मैंने इस सीट के लिए कभी भी नहीं कहा था। आपने मुझसे राब्ता किया था और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इससे हमारे मकसद की वजाहत में मुद्दत मिलती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। मुझे लोगों के लिए बोलने के लिए किसी भी कुर्सी की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनके दरमियान चलता हूँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ और वो मायूसी का शिकार है। वो महसूस करते हैं कि एक ऐसी बड़ी जमात जो कि कभी इक़्तिदार के लिए खड़ी थी, वो आज खामोश हो गई है। कशीदगी बढ़ने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से मुबैना तौर पर मीटिंग को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई, ये कहते हुए कि मैं वज़ीर आला हूँ, मैं रियासत भर के लोगों से मिलता हूँ और वो चाहते हैं कि वो बुनियादी तर्ज हुक्मरानी पर रहें। ये हमारी फौरी जिम्मेदारी है। वहीं इन तबसरों के कुछ ही देर के बाद जराए बताते हैं कि आगा रहुल्ला मेहंदी खड़े हो गए और मीटिंग से बाहर चले गए, जिसके बाद खामोशी छा गई। वहीं अंदरूनी जराए का ये भी कहना है कि कमरे में मौजूद बहुत से लोग आगा रहुल्ला की दो टुक ईमानदारी से मुतासिर हो गए। बताया ये भी जा रहा है कि इस वाक़े के बाद से ही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस हेडक्वार्टर्स के हदूद से काफी आगे बढ़ चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मामले पर हालांकि कोई भी सरकारी बयान जारी नहीं किया है, ताहम ज़राए बताते हैं कि आने वाले दिनों में अंदरूनी इख्तिलाफात मजीद गहरे हो सकते हैं, खासतौर पर जब पार्टी मुस्तकबिल के इंतखाबी मुकाबलों की तैयारी कर रही है। वहीं जब न्यूज़ इनसाइडर 24/7 की टीम की जानिब से भी इस हवाले से आगा रहुल्ला के करीबी लोगों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने भी इस बात की तस्दीक कर दी और कहा कि इख्तिलाफात हुए हैं और ये खबरें काफी हद तक सच हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अब जब तक कि इस हवाले
हवाले से कोई भी सरकारी बयान सामने नहीं आता, तब तक तो अफवाहों का बाजार गर्म ही रहेगा। आपकी इस खबर के हवाले से क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।